बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मुअज़्ज़िज़ अराकीन, इमाम काउंसिल के तमाम अराकीन, SDP के तमाम अराकीन, बाबरी मस्जिद की शहादत और उसके पस मंज़र में आज हालात का तकाज़ा मैं आपके सामने पेश करूँगा। मुसलमानों, अब ये सोचने का वक्त नहीं है, अब ये अमल करने का वक्त है। हमने बहुत दुआएं कर ली, अब हमको मैदान कारज़ार में उतरना है। मैदान कारज़ार में उतरना है कि हमारी दुआ कबूल हुई या नहीं हुई, ये आपको कैसा पता चलेगा जब तक आप मैदान कारज़ार में नहीं उतरोगे, जब तक हालात का डट कर मुकाबला नहीं करोगे। आपको कैसा पता चलेगा कि तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को हमारी शहीद कर दिया गया, हमारे आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और कई साल के बाद कोर्ट का फैसला आया कि हाँ, ये जगह श्री रामचंद्र की पैदाइश की जगह थी। ये अजीबोगरीब फैसला है। अगर आपको मैं ये बताऊं कि मौर्रिख लिखता है कि रामचंद्र जी 17 लाख साल पहले पैदा हुए थे, और मौजूदा साइंस हमें यह बताता है कि किसी वाक़ये की अगर तस्दीक करना हो तो 400 से 700 साल की साइंस के मुताबिक तस्दीक की जाती है। हमारे कोर्ट के फाजिल जजेस ने 17 लाख साल पहले वाक़ये की तस्दीक कर दिए कि हाँ, इन्हों यहाँ पैदा हुए थे। मैं आपसे ये कहूँ कि इस मजमे से कोई ये जानना चाहता है कि तुम्हारे दादा, उनके परदादा कहाँ पैदा हुए, तो ये आपको कोर्ट के जजेस बताएंगे कि आपके दादा कहाँ पैदा हुए। ये आला अदलिये के जजेस का फैसला, और हमने खुश हो जाना ये जजेस का फैसला सुनकर। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट में हमको स्टे मिल गया। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे दे दिया। बाबरी मस्जिद 1947-48 में 48 के इशा तक वहां नमाज हुई, हमने वहां पे नमाज अदा की। उसके बाद ये दरिंदे संघ परिवार के लोगों ने मेंबर रसूल पर मूर्तियां लाकर रख दी। उसके बाद जो नमाज बंद हुई तो बंद ही हो गई, कोर्ट के तहवील में आ गई। हमने वहां से हय्या अलस सलाह, हय्या अलस फलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं गुंजाई। हमने वहां पे कई सौ साल नमाज अदा की, हमने वहां सजदे किए। और जब ये बाबरी मस्जिद को कोर्ट के तहवील में ला लिया गया, और उसके बाद 1992 में लाल कृष्ण आडवाणी, ये बीजेपी लीडर जो आज मजबूर होकर बैठा है, ये अल्लाह की मार है इस पर। मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इन्होंने एक रथ यात्रा का ऐलान किया, और रथ यात्रा का ऐलान करने के बाद सारे हिंदुस्तान में अपनी सियासी फायदे के लिए उस रथ यात्रा को चलाया। और जब 6 दिसंबर को ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंची तो अयोध्या में 1.5 लाख कार सेवकों ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। वो दिन हिंदुस्तान के सेकुलर मुल्क को काला दाग लगाने वाला वो दिन था, जिसका दावा किया जाता कि हिंदुस्तान ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, और इस मुल्क में हर मजहब को इज्जत दी जाती है, और हर मजहब के मजहबी जज्बात को मदरू नहीं किया जाएगा।
उस मुल्क में हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और आज बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद 1992 में 16 दिसंबर को उस वक्त की जो हुकूमत थी कांग्रेस की, एक रिटायर्ड जस्टिस लिब्रान, उनके सदारत में एक कमीशन बनाया गया और उस कमीशन को यह जिम्मेदारी दी गई कि बाबरी मस्जिद, रिपोर्ट में कहा गया कि रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए जिम्मेदार शिवसेना, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और तमाम आरएसएस के ये संघ परिवार के दरिंदे शामिल थे। उस रिपोर्ट को जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपा गया जस्टिस लिब्रान ने, तो आज उस बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बंबई में कि ये इतनी तादाद में रहे, इंशाअल्लाह अगली दफा आप तमाम हम लोगों का इन एहतजाजी जलसों में साथ देंगे बाबरी मस्जिद के हक में। जब भी हम पार्टियों ने मस्जिद की शिक फैसले सही नहीं होगा, आपको ये भी जज्बात में आने की जरूरत नहीं। सियासी जमातें, मेरे साथियों ने सच कहा, वो फिस्ताई ताकतें हैं, वो आरएसएस की ज़हनियत है, वो विश्व हिंदू परिषद है, वो मनुस्मृति के मानने वाले फिरकापरस्त ताकतें हैं, और उसके साथ कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार है। एक बात साफ कहना चाहता हूं, सुन लीजिए दोस्तों, बगैर सियासत के मुसलमानों को इस देश में बावखार जिंदगी नहीं मिल सकती। आज जाकिर नाइक पर केस हो गया, जाकिर नाइक का क्या कसूर है? जाकिर नाइक पे क्या इतिहास है? हो सकता है किसी को किसी मसले पे इख्तिलाफ होगा। मेरा मानना यह है कि जाकिर नाइक के पीछे कोई सियासी ताकत नहीं होने की वजह से हुकूमत के इताब पर निशाना बना। दोस्तों और साथियों, सियासी ताकत वक्त की जरूरत है। मुसलमानों को यह बात समझना चाहिए कि सियासी ताकत की बुनियाद पर यह सब होता है।